नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा गांधी में। यहाँ आप देखेंगे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सोच बदल देती हैं। हम लेकर आते हैं रियल फैक्ट्स, डीप इमोशंस और माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ कॉन्सेप्ट्स जो आपको मजबूर कर देंगे सोचने के लिए। कभी हम बात करेंगे फ्यूचर की, कभी इंसान के दिमाग की और कभी उन सच्चाइयों की जो आपने कभी नोटिस ही नहीं की। अगर आपको पसंद है यूनिक आइडियाज, डार्क रियलिटी और पावरफुल स्टोरी टेलिंग, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो अभी सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हर वीडियो एक नया सवाल छोड़कर जाता है। सोचो, तुम सुबह उठते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक छोटी सी अजीब बात होती है। तुम्हें याद नहीं आता कल तुमने क्या किया था। पहले तुम हंसते हो, चलो थोड़ा भूल गया होगा, लेकिन फिर तुम अपना फोन चेक करते हो, फोटोज देखते हो और रियलाइज करते हो तुम वहां थे, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अब सोचो, अगर ये सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि हर दिन होने लगे, अगर मेमोरीज धीरे धीरे डिलीट होने लगे, तो इंसान का क्या होगा? सच ये है, हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम अपनी मेमोरीज हैं। हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारे डिसीजंस, सब कुछ हमारी यादों पर डिपेंड करता है। साइंस के हिसाब से मेमोरी ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होती है, जैसे हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स, और जब ये सिस्टम डैमेज होता है तो इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देता है। इसका रियल एग्जाम्पल है एक फेमस पेशेंट हेनरी मोलाइसन। उनके ब्रेन सर्जरी के बाद उनकी नई मेमोरीज बनाने की एबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। वो हर दिन नए लोगों से मिलते थे, लेकिन कुछ देर बाद सब भूल जाते थे। उनकी जिंदगी एक लूप बन गई थी। अब इमेजिन करो, अगर ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ होने लगे। सबसे पहले असर पड़ेगा डेली लाइफ पर। तुम उठोगे और तुम्हें याद नहीं होगा कि तुम्हारा काम क्या है। स्टूडेंट्स को याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या पढ़ा। ऑफिस वर्कर्स को याद नहीं होगा कि उन्होंने कल क्या काम किया था। लाइफ एक कंफ्यूजन बन जाएगी। लोग बार बार सेम गलतियां रिपीट करेंगे क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि गलती हुई थी। और धीरे धीरे दुनिया की प्रोडक्टिविटी जीरो के पास पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा असर होगा रिलेशनशिप्स पर। सोचो, तुम अपने सबसे क्लोज इंसान को देखते हो, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं कि वो कौन है। उनके साथ बिताए हुए पल, हंसी, दुख, सब गायब। ये सिर्फ भूलना नहीं, ये इमोशनल कनेक्शन का टूटना है। रियल लाइफ में भी एक डिजीज है जिसे अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। इसमें इंसान धीरे धीरे अपनी मेमोरीज खो देता है। पहले छोटी बातें, फिर बड़े इवेंट्स, और एक दिन वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी पहचान नहीं पाता। ये सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं बल्कि उनके फैमिली के लिए भी बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि एक तरह से वो इंसान उनके सामने होते हुए भी कहीं खो चुका होता है। अब अगर ये सिचुएशन पूरी दुनिया में हो जाए तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर टूटने लगेगा। ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग प्रॉमिसेस या कमिटमेंट्स याद ही नहीं रख पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर किसी को याद ही नहीं कि उसने क्या किया, तो जस्टिस सिस्टम कैसे काम करेगा? विटनेसेस कुछ याद नहीं रख पाएंगे, क्रिमिनल्स अपनी एक्शंस भूल जाएंगे, और सच और झूठ के बीच का फर्क धुंधला हो जाएगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। शायद लोग अपनी मेमोरीज को सेव करने के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने लगेंगे। फोटोज, वीडियोज, डिजिटल डायरीज। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मेमोरी सिर्फ डेटा नहीं होती, उसमें इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। एक फोटो देखकर तुम्हें पता चल सकता है कि तुम वहां थे, लेकिन तुम वो फील नहीं कर पाओगे जो तुमने उस वक्त किया था। यानी टेक्नोलॉजी मेमोरी को रिप्लेस नहीं कर सकती। अब सोचो, अगर तुम्हें अपना पास्ट ही याद नहीं, तो तुम कौन हो? तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच, सब कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनता है। अगर वो सब डिलीट हो जाए तो हर इंसान एक ब्लैंक पेज बन जाएगा। हर दिन एक नई लाइफ, लेकिन बिना किसी डायरेक्शन के। साइकोलॉजी के हिसाब से मेमोरी लॉस से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि इंसान को कंट्रोल का फील नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी लाइफ उसके हाथ में नहीं है, और जब ये फीलिंग स्ट्रांग हो जाए तो इंसान मेंटली ब्रेक हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मेमोरीज डिलीट हो रही हैं तो क्या पेन भी डिलीट हो जाएगा? क्या हार्ट ब्रेक, ट्रॉमा, दुख सब खत्म हो जाएगा? सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में पेन भी इंसान को स्ट्रांग बनाता है, उसे सिखाता है। अगर दुख ही याद नहीं रहेगा तो इंसान कभी सीख नहीं पाएगा, और वो बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट करेगा। यानी मेमोरी लॉस सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि ग्रोथ को भी रोक देता है।
अब इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां लोग हर दिन अपनी मेमोरीज खो रहे हैं। लोग डायरी लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिमाइंडर सेट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी ही लाइफ को समझ सके। लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन रह जाएगा, क्योंकि असली मेमोरी दिल और दिमाग के बीच होती है, और जब वो ही मिसिंग हो तो जिंदगी सिर्फ एक रूटीन बनकर रह जाती है। अब सवाल ये है, क्या इंसान ऐसी दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? शायद हाँ, क्योंकि इंसान अडैप्ट कर लेता है। लेकिन क्या वो खुश रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि खुशी भी मेमोरीज से आती है। एक पुरानी याद, एक हंसी, एक पल, ये सब मिलकर ही लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। और अगर वो सब धीरे धीरे डिलीट होने लगे तो जिंदगी सिर्फ एग्जिस्ट करेगी लेकिन फील नहीं होगी। तो अब सोचो, अगर कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हें अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स याद ही नहीं, तो क्या तुम वही इंसान हो या फिर तुम एक नया इंसान बन चुके हो?